हेलो दोस्तों। आज हम फिर एक बार आपके लिए लेके आए हैं एक पारिवारिक कहानी। और यह कहानी एक माँ की है जिसका नाम है सावित्री देवी। सावित्री देवी की उम्र 75 साल थी। सावित्री देवी के 3 पुत्र थे। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया था जब सावित्री 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक पुराने से घर में रहती थी जिसको उसके पति ने बनवाया था। सावित्री जी के तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता था जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। उनकी तीनों की पत्नियां भी वहां पे आती रहती थी। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि कोई ना कोई उनके घर पर रहता ही था, कोई ना कोई वहां उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता था। उसके तीनों बेटों ने अपना अपना अलग घर बना रखा था। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ थी और परेशानियां भी थी। और आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानियां कभी भी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। उसके तीनों बेटों ने कई बार जिद की कि माँ तुम हमारे साथ चलो, लेकिन सावित्री जी अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसको उस घर के सिवाय कहीं और चैन ही नहीं आता था। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि उसके तीनों बेटे बड़े ही सुपुत्र थे, इसीलिए वह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों बेटों को उनसे ज्यादा प्यार या लगाव नहीं था। उनके प्यार और लगाव की कुछ और ही वजह थी, और यह वजह उसकी माँ का एक बड़ा संदूक था। वह संदूक लकड़ी का बना हुआ था और उस पर हमेशा ही ताला लगा रहता था। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता था। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, यह तो उन तीनों बेटों को पता ही नहीं था, और ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए थे, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते हुए ही देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने आप ही अनुमान लगा रखे थे, और ना ही बल्कि अनुमान, उन्हें तो यह आस थी कि इस संदूक के खुलते ही क्या क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाती थी, और हाँ, अगर वो कभी भी जाती थी तो अपने कमरे में एक बड़ा ताला लगा कर जाती थी और जल्द ही वापस भी आ जाती थी। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की नजर सिर्फ इस संदूक पर थी। वो ना जाने कब से इस संदूक पर नजर टिकाए हुए थे। सबने अपनी तरफ से अलग अलग तरह की कोशिश की, लेकिन वो उस संदूक तक नहीं पहुंच पाए। और उनके तीनों पुत्रों ने बहुत कोशिश की। वे तीनों कभी ना कभी कहते ही रहते थे कि माँ तुम हमारे साथ चलो, माँ तुम हमारे साथ चलो। और वे तीनों जानते ही थे कि माँ जिसके भी साथ जाएगी, संदूक भी वहीं पर जाएगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पर माँ रहेगी वहीं पर उनका संदूक होगा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते थे। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे कोई ना कोई लगा ही रहता था। माँ जी ऐसे, माँ जी वैसे। सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती थी। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति जानती थी, क्योंकि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती थी। वो जानती थी कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही थी। उन्हें पता था जिस दिन यह संदूक उनके हाथ आया, उसी दिन उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। सावित्री जी के तीनों बेटों और उनकी पत्नियों में सिर्फ यही बातें थी कि उनकी माँ के पास न तो केवल उनका सोना है, बल्कि उसकी सास का सोना भी इसी संदूक में है, और इसीलिए माँ इस संदूक की इतनी हिफाजत कर रही हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां बनाकर बैठे थे। किसी का दावा कुछ था तो किसी का दावा कुछ। वे तीनों एक बार संदूक को उठाकर देखना चाहते थे कि वो कितना भारी है। माँ के कमरे में तीनों बहुएं कभी ना कभी सफाई के बहाने से उस संदूक के पास जाना चाहती थी। वे दोनों तीनों बहुत कोशिश करती थी कि एक बार उस संदूक को खोल कर देख लें। माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा, इस संदूक से तुम अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है वो तुम तीनों को पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अब जब तक उनके पास संदूक नहीं था।
बहुत समय के इंतजार में वह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे थे। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में कभी भी सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे अपने 20 साल निकाल दिए थे। एक दिन सावित्री जी की तबीयत खराब हो जाती है और अक्सर ही ऐसी उनकी तबीयत खराब होती रहती थी। उनके बेटे उन्हें अस्पताल में जाने के लिए कहते थे, लेकिन सावित्री जी अस्पताल जाने के लिए भी राजी नहीं होती थी। वे कहती थी कि तुम डॉक्टर को यहीं पे बुलवा लो, और उनके बेटे ठीक ऐसा ही करते थे। लेकिन इस बार उनकी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा इन्हें अस्पताल में एडमिट करना होगा, वरना इनकी हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी और इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक इनका शरीर साथ देगा? डॉक्टर का यह जवाब सुनते ही तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उनकी पत्नियों की आंखों में भी अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे के बाहर फुसफुसाते हुए सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद इस संदूक में जो जो भी है वो तीनों में बांटा जाएगा, और वो भी बराबर बराबर। सावित्री जी ने यह सब सुन लिया और सुनते ही उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब समय हो गया है इन सब को बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुला लिया। सबने कमरे में आते ही कहा, माँ जी अस्पताल चलते हैं और आप वहां जाकर ही ठीक होंगी। बेटों के इतना कहने के बाद सावित्री जी कहती है कि तुम पहले उस संदूक के बारे में जान लो, जिसके लिए तुम इतने सालों से मेरे चक्कर लगा रहे हो और मेरी सेवा कर रहे हो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगेगा वैसा ही करना। इस संदूक में तुम तीनों के लिए कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कनें तेज थी, क्योंकि आज उनके बरसों का इंतजार जो खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक करके सामान उठाया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिन से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। फिर माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया, और गहने तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका हिसाब कभी नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और तुम तीनों ने भी शादी के बाद हमसे मुंह फेर लिया था। तुम्हें क्या पता कि किस अभाव में तुम्हारे पिता का अंतिम समय गुजरा, पर उस समय में उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे पिता तब भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उसके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय निकला। तुम लोगों का बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना, यह सब मेरा मकसद नहीं था। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं कभी अकेली ना रहूं। उनके बेटे हमेशा मेरे साथ यूं ही रहें, बस उनकी यही एक आखिरी इच्छा थी। अब मैं शायद रहूं या ना रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। सभी बेटे और बहू कमरे में से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल लेके जाना है कि नहीं, और अगर लेके जाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब बातें सुन रही थी, और कुछ समय बाद उनके तीनों बेटे और बहुएं कमरे में आती हैं और वो तीनों देखती हैं कि अब उनकी माँ मर चुकी थी। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षाप्रद कहानियाँ एवं रहस्यमय कहानियाँ आपको मनोरंजन करने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।